दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम। मैं हूं यहां का होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे। स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल एडू मंत्रा में। आज जैसे कि आप देख रहे हैं वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.4 ऑफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके लिए मैं आज लिखने वाला नहीं हूं। लिखने वाला नहीं हूं तो लिखने के लिए कोई हेल्पर बुला लेते भाई। स्वागत कीजिए आज की गेस्ट योगिता मैम का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मंत्रा। मैं योगिता आज सर की हेल्प करूंगी लिखने में। तो चलिए लिखने में क्या, आप मुझे पता है मैथ्स सिखाते हैं तो आप मैथ्स करेंगे भी, तो साथ में मिलके करते हैं एक्सरसाइज 8.4 ऑफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो चलिए टाइम वेस्ट किया बिना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ cot ए। तो क्या समझ में आता है हमको कि फॉर्मूलाज। यस, फॉर्मूलाज तो आना एकदम जरूरी है ना। सारे फॉर्मूलाज जितने भी फॉर्मूलाज थे अच्छे से आएंगे तो ऑब्वियसली ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या था, देखिए साइन ए, सेक ए और tan ए को cot ए के फॉर्म में लिखना है। अब जितने भी मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज वाले वो पूरा लिस्ट दिए थे वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग cot ए को। पहले देखिए साइन ए को हम cot ए के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए cot ए हमारे दिमाग में क्या आता है, cot ए इज tan a इक्वल्स टू 1 by cot a, है ना। हाँ। तो tan को एटलीस्ट लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं tan a इक्वल टू 1 by cot a। एक वो लिख लेते हैं हम लोग, जो हम हमारे दिमाग में आता है वो लिख लेते हैं। tan a इक्वल्स टू 1 by cot a। इसका मतलब हमने tan a को cot a के फॉर्म में लिख दिया है, दैट इज tan a इक्वल टू 1 by cot a। मतलब ये वाला जो पार्ट है हमारा हो गया। जैसे कि हमने tan को कर लिया है, अब हम लोग जाते हैं साइन की तरफ। साइन देखिए, साइन अगर देखना है हमको तो पहले हमको कॉट के फॉर्म में देखना पड़ेगा। कॉट का रिलेशन एटलीस्ट हमको पता है। कॉट इज व्हाट, कॉट स्क्वायर का फॉर्म में फॉर्मूला हमारे पास कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। वो लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए हमको क्या चाहिए वो रखेंगे। हमको कॉट चाहिए, कोसेक नहीं चाहिए। कोसेक के बदले साइन चाहिए। वी नो दैट कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सो कोसेक ए इज 1 अपॉन साइन ए। और इसके ऊपर द होल स्क्वायर डाल देते हैं, है ना। हाँ, फिर उसके बाद में इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर सामने जाएगा, है ना। हमको साइन चाहिए, स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो स्क्वायर को हम लोग सामने डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, है ना। वो कर लेते हैं एटलीस्ट। चलिए 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए वापस से रेसिप्रोकल है, हमको साइन चाहिए, ये 1 अपॉन साइन है तो इसको उल्टा कर लें। उल्टा, यस। रेसिप्रोकेट कर देते हैं। साइन ए विल बी इक्वल्स टू दिस इज, इसके नीचे 1 होगा, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका मतलब क्या कर दिया हमने, साइन को भी कॉट के फॉर्म में लिख दिया। मतलब ये साइन वाला भी कॉट के फॉर्म में हो गया, tan वाला भी कॉट के फॉर्म में हो गया। ओनली वी वांट सेक ए। अब देखिए जैसे कि हमारा साइन का हो गया, साइन इन द फॉर्म ऑफ कॉट, है ना, वैसे ही tan का भी हमने लिख लिया है 1 by cot। अब हमको क्या चाहिए, सेक चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कॉट। सिंपल है। अब वापस से दिमाग लगाइए, सेक साइन tan का रिलेशन पता है, सेक इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो कॉस मिलेगा तो हमको सेक मिल जाएगा। हाँ। कॉस निकालते हैं साइन और tan यूज करके, दैट इज साइन बाय कॉस इज इक्वल्स टू साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल्स टू tan ए। पढ़ा था हमने ये, सिंपल है। देखिए यही बात है कि हमको सारे फॉर्मूले ध्यान में रहना चाहिए ताकि हम लोग इसको ये क्वेश्चन को पर्टिकुलरली सॉल्व कर पाए। ये मुझे लगता है कि ये चैप्टर का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन यही होता है कि इसमें से घुमा फिरा के सब आपके फॉर्मूलाज याद नहीं रहते। हाँ, फॉर्मूला सब घूमे फिरे हुए हैं इसमें। ओके, साइन बाई कॉस। अब साइन का भी वैल्यू हमको कॉट के फॉर्म में पता है, tan का भी वैल्यू कॉट के फॉर्म में पता है। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कॉस मिल जाएगा। मतलब 1 बाई कॉस मिलेगा तो क्या मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा। तो डायरेक्टली हम साइन को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 बाई कॉस रहने देते हैं। 1 बाई कॉस लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 1 बाई कॉस ऐसे लिख देते हैं। 1 बाई कॉस ए इज इक्वल्स टू tan ए बाई साइन ए। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना। अब हमको पता है 1 बाई कॉस क्या होगा, 1 बाई कॉस इज सेक ए। हाँ, सेक ए लिख देते हैं, बस सेक ए मिल गया हमारा। और ये दोनों को, tan को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट के फॉर्म में। साइन को भी अब ये कॉट के फॉर्म में हमको मिला हुआ है, वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सिंपल हो जाएगा एकदम। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए
अपॉन 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर। यस, सिंपल, एकदम सिंपल हो जाता है इससे। अब देखिए ये क्या हो गया, 1/cot अपॉन 1/cot स्क्वायर। सो ये इनटू में लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा। हाँ, सो ये हो जाएगा 1/cot A मल्टीप्लाइड बाय √1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, sec A। सेके। सो sec A लिख दे, हो गया। 1 into this thing will be same, सो ये हार गया हमारा सेके भी, sec A in form of cot। कॉट। सो हमने साइन का भी निकाल लिया कॉट के फॉर्म में, सेक का भी कॉट के फॉर्म में, एंड टैन का भी कॉट के फॉर्म में। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सीक्वेंस वाइज लिखें, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जो हमको समझ में आता है, जो पहले हम लोग को आ जाए वो लिखेंगे, उससे हम लोग बाकी सब निकाल सकते हैं यूज करके, है ना। यस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद मेरे हिसाब से सेम है। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मींस सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो किसके फॉर्म में लिखना है, सेक के फॉर्म में। तो एटलीस्ट दो फॉर्मूला हमारा सेक के फॉर्म में है, एक कॉस का। हाँ, कॉस का क्या है, कॉस है 1/sec। हाँ तो लिख दीजिए, कॉस ए इज इक्वल्स टू 1/sec। यस, हो गया पहला वाला, मतलब हमने पहला कॉस का फॉर्मूला सेक के फॉर्म में लिख दिया है ना, मतलब कॉस खल्लास खत्म। अभी आगे देखते हैं, हमारे पास वापस से एक सेक स्क्वायर का फॉर्मूला है, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। सो हमने बोला था कि आपको तोड़ फोड़ के पढ़ना पड़ेगा भाई। सो tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए ये tan चाहिए तो स्क्वायर हम डाल देते हैं, हाँ, रूट डाल देते हैं रूट सामने, है ना। सो tan a विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बहुत सिंपल है दोस्तों। अभी इसका मतलब ये हो गया कि हमने tan को सेक के फॉर्म में लिख दिया है, मतलब ये दूसरा खलास। अब इसका मतलब ये cos पता है, tan पता है, देन वी कैन फाइंड आउट sin, नो, बिकॉज sin बाई cos इज tan। हाँ, सो sin निकाल सकते हो उसे, तो वो फॉर्मूला लिख देते हैं, sin a बाई cos a इज इक्वल्स टू tan a। अब देखिए हमको साइन निकालना, तो साइन को एक साइड कॉस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये यहाँ पे डिवीजन है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो यस, जाएगा। सो साइन a विल बी इक्वल्स टू tan a इंटू कॉस ए। बहुत सिंपल है दोस्तों, यही मैंने बोला है, फॉर्मूलास आपको ध्यान में रखना है। अब हमको साइन को किसके फॉर्म में लिखना है, सेक के फॉर्म में लिखना है। तो tan को भी सेक के फॉर्म में पता है, उधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कॉस का भी सेक के फॉर्म में पता है, उधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, काम हो गया। सो ये हो जाएगा रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यस इनटू मल्टीप्लाई बाय 1/, सेक ए था। सो ये टोटल क्या हो गया हमारे पास कि साइन ए इज इक्वल्स टू, हम लोग लिख देते हैं ये अलग से, है ना, नहीं तो डायरेक्टली हाँ, साइन ए इज इक्वल्स टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये हो गया हमारे पास साइन ए। साइन कॉस टैन मिल गया, तो बाकी सब तो उसका रेसिप्रोकल है भाई, तो मिलना ही मिलना है ना। 3 मेन निकालना था, हमको निकाल चुके हैं। चलिए सेक को तो वापस सेक के फॉर्म में लिखेंगे नहीं, हाँ, है ना, वो तो सेक ही है। यस, तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, क्या बचा, कोसेक। सो कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो डायरेक्टली लिख दे हम लोग उसका रेसिप्रोकल। देखिए उधर साइन में देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। साइन क्या है, रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उल्टा लिख देते हैं, सेक ऊपर लिख देंगे और रूट वाला नीचे लिख देते हैं। से हो जाएगा सेक ए यस अपॉन रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सिंपल, बहुत सिंपल हो जाता है। मतलब सेक कोसेक को भी हमने सेक में लिख दिया, है ना। देखिए अब चौथा वाला ढेर हो गया भाई, कॉस हो गया, टैन हो गया, साइन हो गया, कोसेक हो गया। अब सेक को तो नहीं लिखेंगे, सेक को तो सेक के फॉर्म में क्या लिखें, तो अब बचा कौन सा, कॉट बचा है। कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टैन, तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा। सो कॉट ए इज इक्वल्स टू 1/, यस रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस हो गया। मतलब सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उसको किसके फॉर्म में लिखा हमने, सेक के फॉर्म में लिख दिया, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, काफी इजी। हाँ, सिर्फ क्या है, फॉर्मूलाज होना चाहिए। फॉर्मूलाज नहीं आएगा ना तो दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता है। और ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा फॉर्मूला के ऊपर है। हाँ, तो फॉर्मूला ध्यान में रखो, डेली ऐसा क्या करने का ना, फॉर्मूलाज को लिखने का एक पेपर में और एक जगह चिपका देने का, जहां बैठो वहां लेके घूमते रहो, ऐसा खोल के देखते रहो, एटलीस्ट याद होना चाहिए। हाँ, हर एक सर ने हमें भी यही ट्रिक बताई थी, मैं एक्चुअली इनकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। सो होता है, बच्चे लोग बढ़ जाते हैं, सब सीख जाते हैं, सब टीचर बन जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट
साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए ये देख के क्या पता चल रहा है हमको, मजा आ रहा है ना मजा तो आएगा ही। या देखिए अब हमने इसके पहले वाला एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जब हमने सिखाया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये फॉर्मूला, तब ये बताया था कि एक दैट इज आई थिंक सो 8.3 एक्सरसाइज था, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूला के क्वेश्चंस पढ़े थे, वही वाले हैं। ये 63 प्लस 27 मिला के कितना फॉर्म होता है भाई 90, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूला आने वाले 100%। यहाँ पे भी 17 प्लस 73 देख लो, कॉम्प्लीमेंट्री 90 मीन्स वो फॉर्मूला 100% यूज होने वाला है। अब क्या करो, इधर देख के हमको पता चल जाता है, हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 27 कोई एक को कन्वर्ट करो, है ना। तो ये 63 को हम लोग 90 माइनस अगर 63 लिखते हैं तो वो 27 हो जाता है। हाँ। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर को इक्वल टू इधर डाल देते हैं, इधर इसके आगे लिख लेते हैं ना। तो साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा। हाँ। सो ये दिस इज नाउ थीटा हियर, है ना, ये थीटा है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ 90 माइनस 63, है ना। सो ये हो गया कॉस, अभी देखो जब साइन स्क्वायर है तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। सो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63। अब ये हमने कन्वर्ट कर दिया, ये मतलब ये टोटल मिला के 27 आने वाला है। तो अब इसको चेंज नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने दो भाई। तो प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन द होल अपॉन, जैसे हमने ऊपर वाला कर लिया वैसे नीचे वाले को भी कोई भी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एटलीस्ट फर्स्ट वाले को ही कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ cos 17, नाउ वी नो दैट cos ऑफ थीटा इज नथिंग बट साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, है ना। 90 डिग्रीज माइनस 70। यस, तो सिंपल हो गया। अभी देखिए दिस इज साइन स्क्वायर 19 माइनस 17, है ना। कॉस थीटा इज साइन ऑफ 90 माइनस दिस इज थीटा। वैसे ऊपर वाला भी था साइन थीटा इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला यूज कर लिया। अब वी नो दैट दिस इज 90 माइनस 17 इज 73। सो एटलीस्ट ये 73 आ रहा है तो इसको तो ऐसे रखना पड़ेगा ना। सो प्लस कॉस स्क्वायर 73। बहुत सिंपल हो जाता है, एक बार हमको समझ में आ गया ना क्या करना है। अब लिख देंगे बस, माइनस करके लिख देंगे ना। सो ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर 27 डिग्रीज यस प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्रीज। यस, और ये डिग्रीज लिखना जरूरी नहीं होता, बिकॉज हमको पता है 10 तक हमको डिग्री में ही लिखना है। वो लिखे नहीं लिखे अंडरस्टूड है। वैसे ही साइन स्क्वायर 73 यस 90 माइनस 17 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए ये देख के हमको एक फॉर्मूला ध्यान में आना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1। सो ऊपर भी दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेम है ना। थीटा 27 और ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सो इट इज 1। इधर भी नीचे भी देखिए साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, तो ये भी कितना हो जाएगा 1। सो इट्स 1 अपॉन 1 मतलब 1। हाँ, तो उधर लिख देंगे ना क्यों लिखा है, बिकॉज ब्रैकेट में लिख देंगे कि साइन स्क्वायर yes since sin square theta plus cos square theta equal to 1, जनरलाइज लिखा हुआ है। we know that sin square theta plus cos square theta is 1, that's why ऊपर वाला भी 1 था, sin square 27 plus cos square 27, नीचे वाला भी वैसे ही था, sin square 73 plus cos square 73 1। बहुत सिंपल था। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, बहुत अलग अलग जगह से लेके। नेक्स्ट वाले पे भी देखिए वापस से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही दिखाई दे रहा है हमको, 25 प्लस 67 अगेन इट इज 90। यही है ना कि देख के हमको पता चल जाना चाहिए। तो आप जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा हमको पता चल जाएगा। यस, देखने पे पता चल जाना चाहिए। मैंने जैसे बताया आपको फॉर्मूला और प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला तो ये ध्यान में रखना ही रखना है और इसका प्रैक्टिस करते रहने का डेली। अब देखिए ये साइन 25 cos 665, इसका मतलब 25 प्लस 65 इज गोइंग टू बी 90। तो किसी एक को कन्वर्ट कर सकते, कोई भी एक को, दोनों को मत कर देना। तो ये सारे इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं ना कि सारे को 25 के फॉर्म में लिखते हैं, नहीं। हाँ। तो चलिए इसको हम लोग सेम लिख देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 25। अब ये cos 65 को, cos ऑफ दिस इज थीटा, सो cos थीटा विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। यस यस, साइन 90 माइनस थीटा। सो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 65। यस, वेरी गुड। और ऐसे ही अगला वाला भी देखिए, ये cos 25 सेम लिख देते हैं क्योंकि 25 के फॉर्म में लिखना है। एंड ये साइन 65 को लिख सकते हैं हम लोग cos 90 माइनस 65, है ना। सो ये हो जाएगा cos
90 डिग्रीज माइनस 65 डिग्री। बहुत सिंपल हो गया। इसका रीजन भी लिखना है? नहीं, जरूरत नहीं है, अभी तो देख के पता चल गया ना। दिस इज cos ऑफ 65 sin 90 माइनस 65 मींस cos ऑफ cos थीटा इज sin 90 माइनस थीटा। वैसे ही इधर भी दिख रहा था, हमने sin 65 इज cos 90 माइनस 65 मींस sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो वो फॉर्मूला हम लोग ने यूज कर लिया। इधर इक्वल टू डाल देते हैं हम लोग। उसके बाद में अब देख रहे हैं हम लोग ये sin 25 लिख दिया। अब सिर्फ कैलकुलेट कर लेना है ना। ये हो जाएगा sin 25। yes, it's sin 25 itself. 90 minus 65 is 25. Again this is cos 25 and this is again cos 25 है ना। So it's cos 90 minus 65 is 25 again. So इसका मतलब क्या मिल गया? देखिए sin into sin, वापस से square, sin square थीटा। yes, so it's हो जाएगा sin square 25 plus cos square 25. Again same formula, sin square theta plus cos square theta is going to be 1, so it is equals to, हो गया काम खत्म। हमने क्या लिखा? sin square theta plus cos square theta is equals to 1। सिंपल, ये हो गया। देखिए देखने से कुछ नहीं होता, आप चालू करो सॉल्व करना, आप उसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो आना चालू हो जाएगा। ओके, सो देख के डरो मत, चालू करो, सॉल्व करना चालू करो, रोज रोज प्रैक्टिस करो तो आना चालू हो जाएगा। ओके, मैथमेटिक्स कभी प्रैक्टिस करनी है बस, कभी हार्ड नहीं होती। अगर आपको समझ में आ गया ना और आपको पता है कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिस करके, तो सब इजी हो जाता है। अरे बहुत इजी होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। यस, ये ऑप्शन आप बताओ पहले कितना आना चाहिए। अच्छा, 9 sec square a minus 9 tan square a equals to, सो sec और tan का फॉर्मूला है। देख के तुक्का नहीं मारना, देख के तुक्का नहीं मारना। हाँ तुक्का नहीं मार रही मैं। सो 1 plus tan square a equals to sec square a होता है। सो इसको मैं या तो इसको tan के फॉर्म में या तो इसको sec के फॉर्म में लिख के उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसे मैंने ना नहीं बोला, मैडम है पढ़ के आई हैं तो बताएंगे, बट यार वही मैंने बोला है कि हमारा थोड़ा वही है ना, तोड़ फोड़ के हम लोग जब नहीं पढ़ते हैं तब ये प्रॉब्लम होती है। अब हम लोग ने अगर फॉर्मूला पढ़ लिया होता तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a इज 1 बताया था मैंने। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर a, सो 1 विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो 9 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, है ना। सो अगर 9 यहां से और यहां से कॉमन ले लिया जाए, देखिए यहां से और यहां से 9 कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट के अंदर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बच गया बराबर। सो इट इज, सो ये 1 हो जाएगा। ये तो 1 हो जाएगा, 9 into 1 होगा। हाँ, सो इसीलिए इसका आंसर 9 आएगा। यस, राइट, यही है, मैंने पहले ही बताया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ध्यान में रखना है, जो भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसको चिड़फाड़ करके पढ़ना है। जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको इधर आगे पीछे आगे और ऊपर नीचे लगा के कितना फॉर्मूलाज बन सकता है वो सब फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब देखिए, देख के बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन लगता है बहुत लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं है, वही है, फॉर्मूलाज आने चाहिए। फॉर्मूलाज आप पुट करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, कुछ ना कुछ तो आएगा, है ना। हाँ। सो देखते हैं, हम लोग इधर tan थीटा sec थीटा अलग अलग सा दिख रहा है, कुछ इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक का वो स्क्वायर का फॉर्मूलाज तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ। तो वो लिख लेते हैं। पहला ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस tan थीटा इज sin थीटा बाई cos थीटा एंड sec थीटा इज 1 by cos थीटा, sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट का हो गया। सेकंड ब्रैकेट का क्या है? 1 प्लस cot, cot इज व्हाट? cot इज cos अपॉन sin, सो वो लिख देंगे cos थीटा बाई sin थीटा। उसके बाद में माइनस cosec थीटा इज 1 बाई sin थीटा, तो वो लिख देते हैं। देखिए वही है ना, पहले लिख लेंगे फिर हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट ब्रैकेट में cos डिनोमिनेटर सब सेम दिख रहा है, खाली यहाँ पे 1 है, नीचे 1 है, तो वहां पे cos लाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों से cos से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, मल्टीप्लाई कर देते हैं। cos थीटा ऊपर भी cos थीटा, ये दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है इतना। मतलब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सबका सेम कर दिया। डिनोमिनेटर सेम कर दिया मतलब डिनोमिनेटर एक बार लिख देंगे cos थीटा। अब यस, ऐसे नीचे डिनोमिनेटर में cos थीटा लिख दिया, तो ऊपर क्या होगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। न्यूमरेटर ऐड सब्सट्रैक्ट हो गया जो भी था उसमें, है ना।
सो ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में। वैसे ही सेकंड ब्रैकेट में नीचे देखिए साइन दिख रहा है, यहाँ पे साइन नहीं है, ये डिवाइड बाय हाँ, सो यहाँ पे भी साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, यस साइन थीटा, ऊपर भी साइन थीटा, वो समझ जाएंगे बच्चे, अभी इतना समझदार बच्चे हैं, 10th वाले हैं, है ना। तो चलिए नीचे लिख देते हैं साइन थीटा, और ऊपर लिख देंगे ऐड सब्सट्रैक्ट करके क्या बचने वाला है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। सो ये है साइन, तो ये ऊपर आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। सो ये हो गया हमारा, हम इक्वल टू नहीं डाले ना स्टार्टिंग में, वो डाल लेते हैं। हाँ चलिए, वो नहीं आ रहा है क्योंकि ज्यादा बोर्ड के बाहर चला गया, ठीक है, वो बच्चे समझ लेंगे, समझदार बच्चे हैं, 10th वाले हैं ना। चलिए देखते हैं अब क्या होगा। डिनोमिनेटर अब तो मल्टीप्लाई करना है, हाँ। तो डिनोमिनेटर एक में लिख देते हैं, दैट इज साइन इनटू कॉस। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे, और ऊपर आ जाएगा। देखिए अब इधर ऊपर क्या दिख रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन है ना, लेकिन ऊपर कुछ दिख रहा है, कुछ पैटर्न फॉर्म में है। अब देखिए ये वाला कॉस प्लस साइन, कॉस प्लस साइन, यह भी कॉस प्लस साइन। सो व्हेन दिस इज ए एंड दिस इज बी, when this is a and this is b, so this is in the form of a plus b or a minus b। so फॉर्मूला दिखाई दे दिया, यूज कर डालो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर, यस, माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ये हो गया। देखिए ये हमने ले लिया a मींस a का स्क्वायर, और ये हो गया b का स्क्वायर, है ना। तो चलिए अब क्या दिख रहा है नीचे, इसमें दिख रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर, मतलब अगेन a प्लस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब cos स्क्वायर a आएगा थीटा प्लस 2 cos थीटा इनटू sin थीटा, यस, प्लस sin स्क्वायर थीटा, प्लस sin स्क्वायर थीटा। आगे क्या है, आगे माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, सो -1 हो जाएगा, यस, अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। बहुत सिंपल सा है, यही है कि हमको समझ लेना है, देख के समझ लेना है कि अगला स्टेप क्या आएगा, फिर अगला स्टेप क्या आएगा। अब मुझे एक और चीज कॉमन दिख रही है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब दिखाई दे दिया, लिख दो 1 यार, उधर जहां जो दिखाई दे वो फॉर्मूला यूज कर लो। वी नो दैट दिस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज गोइंग टू बी 1, सो उधर लिख देते हैं 1 इक्वल टू 1 प्लस, मतलब ये cos स्क्वायर, दिस इज cos स्क्वायर एंड दिस इज sin स्क्वायर, 1 लिख दिया, तो ये तो बचा हुआ है, सो प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा इनटू, यस इट्स इंटू sin थीटा, एंड माइनस आगे 1 है, अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। अब बहुत सिंपल हो जाएगा, ये +1 -1 कैंसिल दिखाई दे रहा है, yes। कर लो, जो जो दिखाई देता है ना इसमें वो कर लो। यहाँ पे cos थीटा इंटू sin थीटा दोनों में हाँ, तो वो पहला अगले स्टेप में लिख लेते हैं, और देखिए ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, कैंसिल कर दो, क्या बच जाएगा, जो बच गया वो तुम्हारा आंसर। नाउ नीचे cos थीटा sin थीटा, ऊपर भी cos थीटा sin थीटा, कैंसिल कर दो, 2 बच जाता है, तो 2 इज योर आंसर, हो गया 2। क्या किया, कुछ किया ही नहीं हमने। देख के बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन काफी इजी है। हाँ, देखने से इजी, ये मुश्किल लगता है बट होता नहीं है। हाँ, मैथ्स डराता है पर डरने का नहीं। समझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है हमारे पास, यस, sec a प्लस tan a इंटू 1 प्लस sin a इज इक्वल्स टू, बहुत सिंपल सा है, सबको साइन और कॉस के फॉर्म में लिख के। पहला देखिए, दूसरा को साइन कॉस में नहीं लिख सकते, पहले से ही साइन में। हाँ, तो पहले वाले को टर्म को हम लोग साइन कॉस में लिख लेते हैं। चलिए, तो sec a इज व्हाट, 1/sin। हाँ, देखिए ऑप्शन देख के डरने का नहीं, ऑप्शन तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो ऑप्शन रहेगा हमारा, है ना। सो sec a इज 1/cos a, tan a इज व्हाट, sin a by cos a। सो फॉर्मूलाज आना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकता कोई भी टीचर। 1 माइनस साइन ए। अब इतना हो गया, दिख रहा है वापस से डिनोमिनेटर में cos है, बस, अरे जो दिखता है ना वो यूज करते जाओ, इसका यही एक फंडा है, इनटू 1 माइनस साइन। अब ऊपर वापस से दिख रहा है हमको क्या, कुछ तो भी कॉमन दिख रहा है, 1 प्लस a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला। सिंपल, देखा, ऐसे में बोला ना, दिमाग लगा लो, जो यूज होता है वो यूज कर लो। 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यस,
सो इट्स 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ना, a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैडम ने लिख दिया। अब 1 स्क्वायर इज व्हाट? 1 सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वापस से फॉर्मूला आ गया। हाँ हाँ हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। हाँ कॉस स्क्वायर ए, सॉरी। सो लिख दिया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब वापस दिख रहा है कॉस कॉस कैंसिल्ड। सो एक यहाँ से एक यहाँ से, तो हमारा पास बचा कॉस ए। यस, क्या सिंपल था यार, दिख गया आंसर, लास्ट वाला डी वाला है कॉस ए। कितना सिंपल था। हम लोग देख के एनालाइज नहीं करना चाहिए कि हार्ड है या सिंपल है ना, पहले उसको कर लें फिर मालूम पड़ जाए सिंपल है। काफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 प्लस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब वापस से बड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है? अरे डायरेक्टली फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला है, डायरेक्ट है। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कोसेक स्क्वायर ए। सो लिख दीजिए, हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। अब बच्चे बोलेंगे सर इसमें साइन कॉस में क्यों? अबे फॉर्मूला दिख रहा है तो यूज करो ना पहले, है ना, तो वो यूज कर रहे हैं। 1 प्लस टैन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर। अब हम लोग इसको साइन कॉस में, इसके आगे समझ में नहीं आ रहा क्या करें, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। सो सेक ए इज व्हाट? 1 बाई कॉस ए, सो 1 बाई सेक का स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कोसेक का भी वैसा ही 1, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, सो कोसेक स्क्वायर ए इज 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब a बाई बी द होल अपॉन c बाई डी के फॉर्म में हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 बाई कॉस स्क्वायर। यस, मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा, है ना। अब ये हो गया, ऊपर साइन स्क्वायर ए नीचे कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन ए बाई कॉस ए द होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दिख रहा है साइन बाई कॉस क्या होता है? साइन बाई कॉस क्या होता है भाई? टैन। तो लिख दो टैन, टैन का होल स्क्वायर। सो बेसिकली टैन स्क्वायर ए। यस, टैन स्क्वायर ए हो गया खत्म। सो अब इसमें आंसर दिख रहा है कि टैन स्क्वायर ए। यस, डी वाला ऑप्शन फिर से, ये बार बार डी वाला क्यों देता है ना इन लोग, मेरे को समझ में नहीं आता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्या है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। फर्स्ट कोसेक थीटा माइनस, ये हमको प्रूव करना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बेसिकली ये हम लोग को अभी प्रूव करना है, मतलब एलएचएस आरएचएस हम कैसे भी प्रूव करना है। हाँ। और इसमें मुझे लगता है कि पहले हम कॉस और साइन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे, क्योंकि आंसर भी कॉस में चाहिए, राइट? यस यस यस, जैसे कि मैडम ने बोला बाकी कोई फॉर्मूला यूज होता ही नहीं भाई, तो वही यूज होने वाला है, वही करने वाले हैं। सो चलिए एलएचएस ले लेते हैं हम लोग। LHS ले लेते हैं। LHS इज व्हाट? दिस इज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर, है ना। सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ cos and sin. Yes, cos and sin. So this is cosec is what? 1 upon sin. Yes, 1 upon sin. तो चलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं कोसेक को। कोसेक इज 1 अपॉन साइन, तो जैसे कि मैडम ने बताया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इज cos upon sin theta. यस, मैडम ने बोला तो लिख देते हैं, दिस इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखिए द होल स्क्वायर है, हमको पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर इज सेम, सो एक बार लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा, तो लिख देते हैं साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे वाला एक बार लिख दिया, ऊपर वाला माइनस में लिख दिया, है ना। हाँ। अब देखिए द होल स्क्वायर, मतलब इसके ऊपर भी स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर। नाउ आरएचएस में जब देख रहे हैं, सो वी वांट ऑल द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा, है ना। सो ऊपर वाला तो देखिए सेम चाहिए, उसको वैसे रख देते हैं हम लोग। सो इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। अब नीचे वाले को दिस इज कॉस साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली, है ना। हाँ। तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने बोला था, इसको चिड़फाड़ करके जितना पढ़ोगे उतना हमको ध्यान में आते जाएगा। सो कॉस में चाहिए, सो वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए वापस से बताया था, इसका स्प्लिटिंग है नीचे वाले का, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज व्हाट? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, बताया था आपको, माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। इसलिए बोल रहा हूं कि फॉर्मूला वाला जो
वीडियो है वो ध्यान से देखो, उसको चीड़ फाड़ करके कैसा पढ़ा है हमने वो भी देख लो और उसको याद करके रखो ताकि स्प्लिट करने के लिए फटाक से पता चल जाए। नहीं हाँ। सो चलिए इसको लिख देते हैं एज 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर वाला तो बचा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद में जैसे कि दिखाई दे रहा है जो कॉमन पार्ट है वो कैंसिल करेंगे। क्या दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है। यस, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, कॉमन फैक्टर कैंसिल्ड। सो बचा क्या वो लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, और यही तो चाहिए था ना हमको आरएचएस में। सो हेंस आवर प्रूफ, मतलब बहुत सिंपल होने वाला है दोस्तों, बहुत सिंपल होने वाला है। इसका मतलब खाली ये है कि हमको फॉर्मूला एकदम तोड़ फोड़ के ऐसे पूरा पढ़ डालो, एकदम रट्टा मार डालो, तो हमको क्या करना है ना वो तुमको समझ जाएगा उसमें। एग्जैक्टली, फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए बस। यस, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, फॉर्मूला का सवाल है और मार्क्स का सवाल है भैया, मार्क्स मिलेगा तभी कुछ होएगा ना, इसलिए फॉर्मूला सब पढ़ डालो। अब नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा। दिस इज क्वेश्चन। अब हमको एलएचएस आरएचएस वापस से प्रूव करना है इक्वल है करके। सो देखिए कैसे कर देते हैं, वापस से एलएचएस लिख दें। बिल्कुल, इट इज इक्वल्स टू cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। अब हम लोग देखेंगे तो आप लोग बोलोगे कि सर साइन कॉस में ये पहले से क्या करें, तो यार सिंप्लीफाई तो करें। अभी मतलब पहले से ही साइन कॉस में ही है तो टेंशन नहीं है। सो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं तो कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो कॉस इनटू कॉस विल बी कॉस स्क्वायर a। कॉस स्क्वायर a। So just cross multiply cos into cos will be equals to cos square a plus ये 1 plus sin a into 1 plus sin a will be 1 plus sin a the whole square। दो बार अपॉन नीचे क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मीन्स cos a into 1 plus sin a। अब देखिए ये स्टेप होने के बाद में कुछ ना कुछ तो दिखाई दे रहा है। ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर ऐसा दिख रहा है कि दिस इज cos square a प्लस दिस इज 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला, जैसे कि मैंने बताया जो दिख गया वो यूज करो। 1 प्लस साइन ए, यस, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इधर 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए मीन्स वॉट, दिस इज a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और नीचे वैसे ही लिख देते हैं cos a इंटू 1 प्लस साइन a। बहुत सिंपल सा दोस्तों है ये। अब हमको वापस से इधर दिखाई दे रहा है, देखिए मैं कलर चेंज करके थोड़ा आपको बताने की कोशिश करता हूं, अगर समझ जाए तो वेल एंड गुड। दिस इज cos स्क्वायर a एंड दिस इज योर sin स्क्वायर a। वी नो दैट cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1, सो उसको 1 लिख देंगे, है ना। तो चलिए अगला स्टेप में हम लोग यूज करते हैं वापस से रेड वाला। सो दिस इज cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, इसके जगह पे 1 डाल दिया, प्लस दिस इज 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 इंटू साइन a विल बी 2 साइन a अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब देखिए 1 प्लस 1, फिर से देखिए 1 प्लस 1 क्या दिखाई दे रहा है हमको, 2। यस, तो ये टोटल हम लोग 2 लिख सकते हैं 1 प्लस 1। सो इधर लिख देना क्या यूज किया, सिंस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। ओके, वो यूज कर चुके। उसके बाद में हम लोग देखते हैं तो क्या दिख रहा है हम लोग को, वापस से कलर चेंज करता हूं, थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना कलर डिफरेंट कलर से अच्छा लगता है। कलर्स लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 विल बी 2, 2 प्लस 2 साइन a। सो दिस 2 साइन a लिख दिया अपॉन नीचे cos a इंटू 1 प्लस साइन a इंटू 1 प्लस साइन। अब ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, वापस से देखिए कॉमन फिर से दिख रहा है हमको, है ना, 2 कॉमन दिख रहा है। तो हम लोग ले लेते हैं वापस से रेड कलर, और यहाँ पे 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह से। सो 2 जब बाहर आ गया तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस यहाँ से बचा है साइन अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब देखिए वापस से कॉमन फैक्टर दिख रहा है, मतलब क्या होने वाला है, यहाँ पे कैंसिल। यस, कैंसिल कर दिया, 1 प्लस साइन a कॉमन फैक्टर है, कैंसिल। दिस इज 2 इंटू 1 बाई cos a
है ना? 1 by cos A sec A होता है। यस, सो 2 into 1 by cos A is sec A and hence our proof कि 2 sec A यही प्रूव करने का था ना, सो हो गया दिस इज RHS। सिंपल। इसका मतलब ये है सॉल्व करने से होता है भैया, करने से होता है, हमारे बाबा जी बोलते हैं करने से होता है, तो प्रैक्टिस करते रहो और ट्रिग्नोमेट्री सीखते रहो, मजा करते रहो। हाँ, Yes, जितना तो प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी लगेगा। यस, इजी है ही भाई, ये गेम है गेम। जितना पबजी खेलते हो उतना मजा आता है कि नहीं आता है, वैसे ये भी है, ये पबजी टाइप में है। पबजी जैसे जितना खेलते रहो, मारते रहो सबको, है ना, जीत जाते हैं। इसमें भी वैसे ही है, करते रहो, सबको बीट करके आगे निकल जाओ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा हमारे पास, दैट इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा प्लस cosec थीटा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IMP, एंड आपको ध्यान में रखना कैसे करते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम्स में देखा है। यस, मैडम स्कूल में पढ़ाती हैं तो शी नोज वेल। LHS इज इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा तो चलिए LHS लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मैडम, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, सो tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। यस, फिर हम अब देखिए देखते ही पता चल जाना चाहिए, और कुछ तो यूज ही नहीं होने वाला, तो पहले हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, है ना। तो tan थीटा इज व्हाट, tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा, ये हो गया tan का वैल्यू, है ना। वैसे ही 1 माइनस cot थीटा इज cos अपॉन sin, यस cos थीटा बाय sin थीटा प्लस इधर भी वैसे ही cot थीटा इज cos थीटा बाय sin थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा। ये लिख लिया हमने। ये लिखने के बाद में अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये वाला थोड़ा कलर चेंज करके लिए, कलर होना चाहिए लाइफ में, है ना। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा अपॉन sin into 1 will be sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस ऑफ ऊपर cos थीटा अपॉन sin थीटा द होल अपॉन cos into 1 will be cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये देखिए जब भी ऐसा होगा, ब्लू लेते हैं, थोड़ा ब्लू वाला भी ऐसा यूज करना चाहिए, मजा आता है, जितना कलर हो उतना ज्यादा मजा आता है। सो जब भी ऐसा होगा कि a अपॉन बी द होल अपॉन c अपॉन d, तो इसको कैसे लिखते हैं, a बाई बी इंटू डी बाई, सो डिनोमिनेटर का बेसिकली रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई, सो दैट इज इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा इंटू, ये साइन ऊपर चला जाएगा, ये sin थीटा, तो ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो दैट इज sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला इसका सिंप्लीफिकेशन। वैसे सेकंड वाले का भी सिंप्लीफिकेशन, cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा, यस cos थीटा अपॉन cos माइनस sin, यस cos थीटा माइनस sin थीटा। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन, है ना। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं वो देख रहे हैं। सो कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, मजा आता है, जितना ज्यादा कलर हो लाइफ में उतना ज्यादा मजा आएगा। यस, ग्रीन कलर, फिर से आते हैं ग्रीन कलर पे। अब देखिए साइन इंटू साइन विल भी, ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचा है cos थीटा इंटू साइन माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस cos थीटा, इसका उल्टा लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस cos थीटा, बट ये साइन डिनोमिनेटर में नहीं है, सो इसलिए वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन थीटा, ताकि डिनोमिनेटर में क्या आ जाए साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए, इसको बेसिकली एलसीएम मेथड बोलते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, करना है। सो यहाँ पे साइन थीटा है इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा है, ऊपर cos इंटू cos विल बी cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे उल्टा था उसका, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और अंदर वाले को
माइनस यहाँ साइन साइन माइनस कॉस, तो फिर यहाँ पे हम माइनस बाहर लेते हैं, उसको उल्टा लिख देते हैं साइन माइनस कॉस, सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस नहीं है, साइन है, हाँ साइन है, ये वाला फैक्टर है, ये वाला फैक्टर है, खाली क्या नहीं है, कॉस नहीं है। सो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस थीटा। यस कॉस थीटा। अब देखिए डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम हो गया है, एग्जैक्टली सेम। तो बस अब इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सो अब क्या होगा, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, कलर पे आ जाते हैं ब्लैक। ब्लैक। ओके चलिए ब्लैक ले लिया हमने कलर, और ब्लैक ले लिया कलर, थोड़ा जिंदगी कलरफुल और कर लेते हैं। ब्लैक इज ऑल्सो कलर, है ना, सो अलग कलर यूज किया। इट इज इक्वल टू सिंप्लीफिकेशन, देखते हैं कैसे कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। दिस इज डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों डिनोमिनेटर में सेम है, हमने सेम किया था, तो बेसिकली वही लिख लेते हैं, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर को देख लेते हैं हम लोग। दिस इज साइन स्क्वायर इंटू साइन विल बी साइन क्यूब थीटा। yes sin cube theta. Now this is plus into minus will be minus into cos cube square theta. into cos will be cos cube theta, बराबर है cos square into cos। अब देखिए न्यूमरेटर होने के बाद में क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है हमको a cube minus b cube। So we have a formula for a cube minus b cube as a minus b into a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यस ये फॉर्मूला जो था हमने 9th में पढ़ा था, वी विल यूज दिस फॉर्मूला। सो दिस इज इक्वल्स टू, नाउ दिस इज a एंड दिस इज b, सो कितना हो जाएगा, a माइनस b मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो a माइनस b मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू a का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कॉस। यस a इंटू b मीन्स साइन इंटू कॉस, सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस b का स्क्वायर, इट कॉस मीन्स स्क्वायर थीटा। यस इट्स कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या दिख रहा है हमको, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये और ये कॉमन है। यस दीज आर कॉमन फैक्टर्स एंड दे गेट कैंसल्ड ऑफ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और एक और चीज दिख रही है मुझे, यस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। यस बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो दैट्स व्हाई वो 1 डाल देंगे हम लोग। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, येलो यस ब्लू ले लेते हैं। चलिए तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हम डाल देंगे 1, सो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर हम लोग यूज कर लिया वो बता देंगे ना। हाँ। So that is sin square theta plus cos square theta is equals to what? 1। ये हमने यूज किया था, वो लिख लिया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, सेपरेट कर लेते हैं। हाँ। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब लास्ट में सेक और कोसेक के फॉर्म में लाना है तो सेपरेट कर देते हैं। सो 1 बाई डिनोमिनेटर दोनों में जाएगा साइन थीटा इंटू यस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसल, दिस इज 1 बाई साइन इज कोसेक नहीं, यस कोसेक, सो इट विल बी कोसेक थीटा 1 बाई साइन, और ये भी 1 बाई कॉस है, रेसिप्रोकल है किसका, सेक का, तो डायरेक्टली लिख देते हैं सेक थीटा एंड ये कैंसिल होके क्या बचा था इधर 1, सो प्लस 1 वही था ना आरएचएस हमारा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, दैट इज 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू व्हाट, आरएचएस। कैसी रंगीन बोर्ड दिख रही है, जिंदगी रंग बिरंगी हो गई है आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन था एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, कौन सा ले लेते हैं, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। ओके चलिए जैसे ये देख के पता चलता है दोनों वे से कर सकते हैं, एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व करके कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आरएचएस से एलएचएस ला सकते हैं, एलएचएस से आरएचएस ला सकते हैं। सो कैसे भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा कलर हम लोग ब्लू वाला यूज करते हैं। अब एलएचएस ले लेते हैं, आरएचएस दोनों सॉल्व कर देते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। सो एलएचएस ले लिया, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। आरएचएस में किसमें दिखाई दे रहा है, कॉस साइन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस सेक इन द फॉर्म ऑफ कॉस। सो 1 बाई कॉस इज सेक
यस सो 1 प्लस सेक ए को क्या लिख देते हैं 1 बाई cos a एंड वो भी हो जाएगा 1 cos a। यस सेक ए जहां भी था क्या लिख दिया 1 बाई कॉस ए। बस इसको वापस सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये कॉस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो कॉस ए इंटू 1 विल बी cos a प्लस 1 अपॉन कॉस ए द होल अपॉन 1 cos a। अब देखिए ये और ये सेम दिख रहा है, कैंसिल कर दिया। सो क्या बचा खाली cos a प्लस 1। cos a प्लस 1। अब ये इससे भी हम लोग RHS ला सकते थे बट रहने दो, क्या प्रॉब्लम है, 1 माइनस सिंपलीफाइड फॉर्म में ज्यादा अच्छा लगता है। ये ऐसा रहने दो। अब RHS को भी लेके सॉल्व कर ले। सो RHS ले लेते हैं। RHS क्या है हमारे पास, सो दैट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। कलर थोड़ा चेंज कर लें। यस चलिए, मैडम ने रेड कर दिया, मतलब कुछ डेंजर होने वाला है। यस डेंजर क्या है, साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस में ही चाहिए था ना RHS, हम लोग ने LHS को कॉस में लाया है। हाँ। तो RHS को भी कॉस में लाना पड़ेगा। सो साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस ए। ये लिखने के बाद में हमको पता चल जाता है कि 1 माइनस कॉस ए का कॉस स्क्वायर ए का स्प्लिटिंग है वापस से। एज मैंने बताया था, तोड़ फोड़ के मैंने सब पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ लो। So 1 minus cos square is 1 minus cos a because a square minus b square 1 minus cos a into 1 plus cos a। और नीचे क्या आने वाला है, 1 minus cos a। So 1 minus cos a कैंसिल। यस कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गया। बचा क्या 1 प्लस cos a। LHS RHS देखो सेम हो गया है, यहाँ पे सेम हो गया तो लिख देंगे LHS equals to RHS। यस LHS equals to RHS। सिंपल, काम खत्म ना। कितना इजी था। इसका मतलब ये है कि फॉर्मूला आपको अच्छे से रट लो, उसका तोड़ फोड़ के जितना भी फॉर्मूला बन सकता है वो भी बना के रट लो, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में अक्सर आते जाते दिखाई देता रहता है। आते जाते आवारा सड़कों पे, बट सड़कों पे नहीं, आवारा क्वेश्चन पेपर में। सो LHS ले लेते हैं हम लोग। LHS इज cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए, अननोइंगली नहीं करना है इसको, क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। तो ये दिस इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम, है ना। ये कैसे करते हैं, जब भी ऐसा आया तो देख लो RHS में क्या चाहिए, cosec cot। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ cosec एंड cot। सो उसके लिए cosec इज 1 बाई साइन एंड cot इज cos बाई साइन। तो मतलब इन लोग को हम लोग, इसका मतलब क्या है, 1 बाई साइन है और इसका मतलब cos बाई साइन है, मतलब डिनोमिनेटर में साइन चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, साइन से डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज cos a बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। हमने क्या किया, न्यूमरेटर को भी साइन से डिवाइड किया, वैसे डिनोमिनेटर को बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर को भी साइन से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ेगा। मींस cos a अपॉन साइन ए बाई साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए यस माइनस 1 अपॉन साइन ए। मतलब हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड कर दिया है ना। अब cos बाई साइन इज cot माइनस साइन बाई साइन इज कैंसल्ड एंड दिस इज 1 प्लस 1 बाई साइन इज cosec। यस cosec अपॉन cos by sin is again cot a plus again this cancelled of 1 minus cosec। अब देखिए ये मिलने के बाद मतलब हम लोग ने क्या किया, बेसिकली जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे RHS में हमको कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करने थे, वो कन्वर्ट कर लिया हमने ना, कोसेक और कॉट। ये होने के बाद में अब देखिए क्या करना है, हमको लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। सो वो भी न्यूमरेटर में। सो न्यूमरेटर का कोसेक प्लस कॉट वैसे ही रहने देते हैं, और डिनोमिनेटर का नहीं, डिनोमिनेटर को तो छेड़छाड़ करेंगे ही नहीं इसमें हम। सो दिस इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। सिर्फ न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके एक ब्रैकेट में कोसेक प्लस कॉट लाना है, ये दिमाग में हमको रखना है, क्योंकि ये न्यूमरेटर में ही है, ये डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है ना। सो आप ये ध्यान में रखना है। तो खाली डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे,
न्यूमरेटर को कैलकुलेट करके या सिंप्लीफाई करके कॉमन फैक्टर एक कोसेक प्लस कॉट लेके आए। कॉट लाएंगे। तो ये कोसेक प्लस कॉट एक साथ में लिख लेते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और 1 बचा है, -1 बचा है, इन दोनों को लिख दिया। और ये -1 को कलर चेंज करके आपको बताता हूं थोड़ा, तो ज्यादा सिंप्लीफाइड वे लगेगा मुझे लगता है। सो ये 1 को हमने क्या लिख दिया, कोसेक और कॉट में रिलेशन है, दैट इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये तो पढ़ा था हमने, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1, तो वो लिख दिया। उसके बाद में देखते हैं क्या फॉर्मूला आता है आगे, हम लोग रिलीज और क्या कर सकते हैं इसमें। इट इज इक्वल्स टू, ये कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर, कोसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में वापस स्प्लिट कर लेते हैं इसको। ए स्क्वायर माइनस सो दिस इज कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, सो इसको क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करते हैं, दो टर्म्स में लिखते हैं, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए विल बी कोसेक ए माइनस कॉट ए इनटू कोसेक ए प्लस कॉट ए। यस, प्लस कॉट ए। इतना तक हमने लिख लिया, डिनोमिनेटर सेम लिख लें। सो दैट इज इक्वल्स टू कॉट ए प्लस 1 कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये लिख लिया हमने, इतना तक कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए कॉमन लेने की बारी आ गई। जैसे कि हमने आपको बताया था, ये वाला देखिए, ये फैक्टर जो है यहां पे भी यही फैक्टर है, सेम है। तो चलिए कॉमन ले लिया है हमने जैसे कि, तो वो लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में, दैट इज कोसेक ए प्लस कॉट ए। एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहां से कुछ नहीं बचा तो यहां से 1 लिख दें, माइनस ऑफ कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब ये थोड़ा ध्यान से देखना है कि हमने ब्रैकेट में लिखा है, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन ब्रैकेट ओपन, यस, ब्रैकेट ओपन करने के साथ साइन चेंज करेंगे। यस, सो दिस इज 1 माइनस कोसेक ए। ये लिखने के बाद में आप वापस से सेम लिख देंगे डिनोमिनेटर, दैट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब बेसिकली क्या होगा ना, जब हम लोग वो ऊपर का ब्रैकेट, जब कोसेक, ये वापस से लिख ही देना, लिख दो, रुक जाइए, इधर से लिखता हूं। अब देखिए ऊपर का कोसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में लिख दिया। इसका ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये नीचे वाला सेम आ जाएगा। सो दैट इज 1 माइनस, दिस इज कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। यस, ये माइनस प्लस विल बी, माइनस ब्रैकेट के सामने माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज, तो माइनस था तो क्या लिख देंगे, प्लस कॉट ए। अब जो दिख रहा है देखिए, दिस इज 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट, 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट, तो ये और ये गेट कैंसल्ड ऑफ। क्या बचा, दिस इज कोसेक ए प्लस कॉट ए। आरएचएस से इक्वल मिला कि नहीं मिला, बराबर मिल गया। यस, मिल गया। तो लिख देंगे इक्वल्स टू आरएचएस, और ये यही मेथड से करना। याद रखना कि स्टेप्स कैसे कर रहे हैं, इसको कम से कम 3-3, 4-4 बार प्रैक्टिस करना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम्पल में भी है, कुछ बुक का जब एनसीईआरटी देखोगे तो एग्जाम्पल में भी एक ऐसा सेम क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग जरूर कर लेना। मैडम ने बोल दिया आते हैं तो आते हैं, इसमें डाउट नहीं है भैया, मैडम इज सो एक्सपीरियंस्ड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं, मैडम करेंगी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कैसा लग रहा है क्वेश्चन देख के अभी वापस से? डर लग रहा है कुछ? ना, कंफ्यूजिंग तो रहता ही है, ट्रिग्नोमेट्री है भाई, कंफ्यूजिंग नहीं रहता तो ट्रिग्नोमेट्री नाम क्या है। बट ये कंफ्यूजिंग कभी नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इजी। एंड कैसे करते हैं वो देखेंगे। एलएचएस लिख लेते हैं पहले, एलएचएस आरएचएस इक्वल प्रूव करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। मैडम का हैंडराइटिंग तो बहुत बढ़िया है भाई, इसलिए मैडम को ही बुलाते हैं हम लोग कि आप भी लिखो, है ना। देखो कमेंट में भी आना चाहिए मैडम ही लिखें। अच्छा, ऐसे भी है। हाँ, सो अब देखिए कि ये रूट में है, आरएचएस में क्या है देख लेना है पहले। देखो एलएचएस आरएचएस टैली करके देखो कैसे आएगा, है ना। सो सेक है, सेक इज व्हाट 1 बाई कॉस। अगर इसको देखा जाए तो क्या बचेगा 1 बाई कॉस, और टैन क्या होगा 1 बाई साइन बाई कॉस। इसका मतलब डिनोमिनेटर में कॉस आना है, ऊपर क्या आना है 1 प्लस साइन आना है, तो ऊपर पहले से ही 1 प्लस साइन है। बट रूट नहीं है। रूट है क्या इसमें?
रूट कहीं नहीं है, मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा तो रूट चला जाएगा। सो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 प्लस साइन, है ना। वो क्यों किया पता चला आपको, 1 प्लस साइन से क्यों मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। आरएचएस में जब देख रहे थे हम लोग, जब आरएचएस देखा ये सेक इज 1 बाई कॉस, टैन इज साइन बाई कॉस, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में एक बार कॉस आ जाता है, ऊपर 1 प्लस साइन बचता। क्या बचता है, दिस इज इक्वल्स टू, नीचे कॉस लिख देते हैं और ऊपर लिख देते हैं 1 प्लस साइन, है ना। सो मतलब रूट तो नहीं था, बेसिकली रूट नहीं था, तो हमने क्या किया, ये रूट हटाने के लिए ये पहले से ही ऊपर 1 प्लस साइन था, है ना, 1 प्लस साइन था, इसका मतलब यही था, बट इसके ऊपर रूट नहीं था, रूट हटाने के लिए वो स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होने के लिए उसे से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सो मतलब 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। उसके बाद में ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए, वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस, a माइनस b हो जाएगा, so yes, 1 माइनस साइन ए द होल साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। So this is a minus b, a plus b means a square minus b square, that's why a is 1, so 1 का square is 1, b is sin, sin का square is sin square। अब वो वापस से हमारे पास फॉर्मूला दिखाई देने लगा, as 1 minus sin square is what, cos square। तो लिख देंगे पहले वो 1 minus sin square का फॉर्मूला, 1 minus sin square is what, yes, so 1 plus sin a the whole square, न्यूमरेटर लिख दिया वैसे ही, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए न्यूमरेटर में भी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर, उसके ऊपर रूट, तो रूट और स्क्वायर कैंसल्ड। सो क्या बचने वाला है, हमारे पास बचने वाला है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए स्क्वायर, और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, बस हो गया हमारा। मतलब ये चीज तो मिल गया, अब इसका उल्टा जाएंगे तो वो मिल जाएगा ना, मतलब हमको सेपरेट कर देना है। So 1 बाई कॉस ए, डिनोमिनेटर हमने स्प्लिट कर दी, इसके 1 के नीचे भी कॉस प्लस साइन के नीचे भी कॉस, है ना। अब हमको क्या मिल गया, 1 बाई कॉस इज व्हाट, 1 बाई कॉस इज सेक, तो लिख दिया सेक ए, प्लस साइन ए बाई कॉस इज टैन ए, तो इट्स टैन ए इक्वल्स टू व्हाट, आरएचएस। यही तो लाना था ना, आप कैसे लेके आया, क्यों लेके आया, आपको पता चल गया होगा, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल था ना ये, काफी सिंपल था। देखने में पहले स्टार्टिंग में बहुत ऐसे लग रहा था कि ओ माय गॉड कैसे क्यों है ऐसा, क्यों दिया है क्वेश्चन, लेकिन अभी इजी है। हाँ, मतलब पता होना चाहिए क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये समझ गए आगे क्या और क्यों ना, तो बस काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भाई देखने से ये क्या पता चल रहा है, मैडम खुद बताएंगी क्या पता चल रहा है मैडम को। सो यहाँ पे साइन थीटा टैन में कन्वर्ट करना है, सो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये सिंप्लीफाई क्या करें, इसमें तो दिख रहा है पहले से ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, वो साइन और कॉस में ही है। सो देख रहे हैं न्यूमरेटर में से साइन कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में से कॉस कॉमन लेंगे, तो साइन अपॉन कॉस, तो टैन बच गया, तो आंसर तो आ गया। लेकिन वो ब्रैकेट वाला बचा हुआ है, तो वो कैंसिल होना चाहिए, ऐसा हमको सिंप्लीफाई करना है। सो वही सिंप्लीफाई करना है, मेरा मतलब वही था सिंप्लीफाई करने का। सो साइन थीटा माइनस 1 माइनस, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, एलएचएस लिख लिया समझ लो, इन दोनों में से साइन कॉमन ले लिया, तो इधर से बचेगा 1 माइनस साइन क्यूब में से एक साइन बाहर गया तो स्क्वायर बचेगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन डिनोमिनेटर में दिस इज कॉस इज कॉमन। अब देखिए दोनों में कॉस था, सो कॉस कॉमन ले लिया, सो यहां से एक कॉस क्यूब में से एक कॉस बाहर गया तो 2 कॉस अंदर रहेगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉस चला गया तो 1 बचा। बहुत सिंपल था। चलिए इसके बाद में क्या दिखाई पड़ रहा है वो देख लेते हैं। दिस इज साइन बाई कॉस इज व्हाट, tan, तो लिख दिया tan, और हमारा आंसर तो आ चुका है, मतलब ये दोनों कैंसिल होना चाहिए, है ना। सो न्यूमरेटर को अब जब देख रहे हैं हम लोग, देखिए एक बार मैडम को लिख लेने दीजिए फिर देखेंगे। अब ये साइन बाई कॉस इज टैन, मतलब ये दोनों कैंसिल होना चाहिए तभी तो टैन बचेगा। ये दोनों कैंसिल होने के लिए इधर साइन स्क्वायर है, नीचे भी कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सेम होना चाहिए ना। सो इसको क्या करते हैं, 2 ऐसे रख देते हैं, और ये साइन, ये कॉस स्क्वायर को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। वी हैव अ फॉर्मूला फॉर कॉस स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर एज व्हाट, कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। ये हमने लिख दिया क्या, कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो ये कॉस स्क्वायर दिख रहा था, यहां से हमने क्या लिख दिया इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर। बस इतना सिंपल था। क्यों लिखा, ताकि ये दोनों कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल होने के लिए सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो देखेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। yes. उसके आगे फिर हम लोग लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू टैन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
ऊपर तो सेम था, सेम लिख दिया, अपॉन, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 1 विल बी 2 एंड बाद में 2 into दिस इज साइन स्क्वायर, सो इट विल बी 2 minus 2 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है, और -1. नाउ दिस इज 2 minus 1 will give you 1, so it is equals to tan theta into 1 minus 2 sin square theta न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी जब देख रहे हैं तो 2 minus 1 is going to be 1 minus 2 sin square theta. अब देखिए फैक्टर दोनों सेम हैं, गेट कैंसल्ड ऑफ, इसका मतलब इट इज इक्वल्स टू व्हाट, tan theta which is equals to RHS. so सिंपल है ना, कितना सिंपल है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और लास्ट के जितने भी हम करने वाले हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जितने भी हम लोग ने प्रूफ किए ना आज, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो ऑल दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसमें बेसिकली 2-3 ही क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है, बाकी सब तो मुझे नहीं लगता, इसको 1-2 बार करोगे तो आपको आना चालू हो जाएगा. आ जाएगा. तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, साइन ए प्लस कोसेक ए द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर इक्वल टू 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए. अब देखते ही पता चलना चाहिए भाई, अब इसमें हम लोग LHS अगर लेंगे, बाई चांस पहले LHS ले लिया तो क्या होगा, सेक का कोसेक का आप लोग बोलोगे सर साइन में कन्वर्ट करो, 1/sin लिख दो, है ना, बट ऐसा नहीं करने वाले. इसमें डायरेक्टली हमको दिख रहा है a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिकॉज साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. यस, सो साइन ए, LHS ले रहे हैं, साइन ए प्लस कोसेक ए द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर. नाउ ए, so now we will use a formula of sin a plus cosec a the whole square means a plus b the whole square as a square plus 2ab plus b square means it will be sin square a plus 2 sin a into cosec a plus cosec square a. so ये किसका हो गया, ये हो गया sin a plus cosec a the whole square means a square plus 2ab plus b square. वैसे ही cos a plus sec a the whole square will be equals to cos square a plus 2 cos a into sec a plus sec square a. बहुत सिंपल सा है दोस्तों, इसमें सिर्फ हमने क्या किया, a plus b the whole square का फॉर्मूला यूज कर लिया. अब इधर से क्या दिख रहा है, इधर मुझे दिख रहा है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a. हाँ, सो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है, तो वो 1 डालना ही है हम लोग को, है ना. सो ये पूरे को 1 डाल देते हैं. उसके बाद में यहां दिख रहा है साइन कोसेक मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, साइन इंटू कोसेक ए इज 1, सो प्लस 2 into 1, है ना, 2 into 1 प्लस, ये कोसेक स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, बाद में इसको चेंज करेंगे. सो कोसेक स्क्वायर. अब आगे जब देख रहे हैं हम लोग, ये तो हो गया है, ये टर्म है 2 into cos into sec is also 1 because cos is reciprocal of sec, so 2 into 1 प्लस sec square a लिख दिया, मतलब सारे कुछ लिख दिया हमने. अब ये 1 प्लस 2 हो जाएगा ये, और ये क्या हो गया 2, सो 1 प्लस 2 प्लस 2 बेसिकली 5 हो गया. यस, सो इट इज 5 प्लस, अब देखिए, हाँ चलिए लिख देते हैं, ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए. बट आंसर अगर हम लोग देख रहे हैं, सो कोसेक सेक में नहीं चाहिए हमको, किस में चाहिए, tan और cot में. सो वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ कोसेक स्क्वायर एज 1 प्लस cot स्क्वायर, सो 5 प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये सेक स्क्वायर को भी हमको tan स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा एज 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बिकॉज RHS में tan स्क्वायर चाहिए. अब देखिए दिख गया हमको 5 प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए. सिंपल. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में जो आता है, इक्वल्स टू RHS, यही था ना, है ना. सो अब वापस से इसको एक बार देख लो तुम लोग, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना. क्या किया पहले, a प्लस बी द होल स्क्वायर का इधर फॉर्मूला यूज किया, सो दैट इज साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए मींस साइन ए प्लस कोसेक ए द होल स्क्वायर. वैसे ही सिमिलरली कॉस ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए. इतना लिख दिया हमने. हमको दिख रहा था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो वो डाल दिया 1. वी नो दैट साइन इंटू कोसेक इज 1, सो 2 into 1 प्लस प्लस ये कोसेक स्क्वायर ऐसे रख दिया, फिर 2 into cos into sec is 1, so 2 into 1 प्लस sec स्क्वायर ऐसे लिख दिया. नाउ दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 2 विल बी 5.
अब प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर लिख दिया, बट आरएचएस में हमको कोसेक सेक नहीं चाहिए था, वी वांट टैन एंड कॉट। सो हमने क्या किया, कोसेक स्क्वायर इज व्हाट 1 प्लस कॉट स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर इज 1 प्लस टैन स्क्वायर। सिंपल था, वो लिख दिया। फिर इसमें 5 प्लस 1 प्लस 1 विल बी 7 प्लस टैन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू आरएचएस। सिंपल है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खाली फॉर्मूलाज आने चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग फॉर्मूला के साथ में, इसी बात पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये भी जो है ना बहुत सिंपल सा है, देखो हिंट भी दे दिया इन्होंने, क्यों दिया है समझ में नहीं आता है, डायरेक्टली भी कर सकते थे हम लोग, लेकिन एलएचएस आरएचएस दोनों सिंप्लीफाई करके करेंगे। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब देखिए ये क्या हो जाता है, इसमें हम लोग इसमें और कोई फॉर्मूला यूज दिखाई होने वाला है, दिखाई नहीं दे रहा है। पहले वाला में क्या था, a प्लस विद होल स्क्वायर था, इसमें तो और कुछ नहीं है, तो पहले तो क्या करेंगे, यस, तो कोसेक इज व्हाट 1 अपॉन साइन, यस लिख दिया 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए एंड सेक इज व्हाट 1 बाई 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस ए। ये हो गया। अब खाली क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन इंटू साइन विल बी साइन स्क्वायर, यस कॉस इंटू कॉस। जस्ट अब देखो ये एक बार हो गया ना फॉर्मूला यूज करके, तो दिख रहा है वो सिंप्लीफाई करो। सो 1 बाई साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन ए, इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है फिर से, एज 1 माइनस साइन स्क्वायर इज व्हाट कॉस स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर। बस सिंपल है, डाल दिया हमने। सो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर डाला अपॉन साइन ए, एंड यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है ना, यहां से कॉस ए कॉस साइन साइन, मतलब क्या बचा कॉस ए इंटू साइन ए। ये हो गया हमारे पास एलएचएस सिंप्लीफाई करके, है ना, ये एलएचएस सिंप्लीफाई किया, वैसे ही आरएचएस भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो मैडम ने एलएचएस सॉल्व किया, अब मैं आरएचएस सॉल्व कर लूं। सो आरएचएस अगर हम लोग देख रहे हैं, आरएचएस में मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है भाई, कंपेयर मत करना। सो आरएचएस में देख रहे हैं 1 बाई tan a प्लस cot a, tan a प्लस cot a। बहुत सिंपल सा है, सबको हम लोग दिख रहा है इधर आरएचएस में, एलएचएस में cos and sin, cos sin में कन्वर्ट किया, तो इसको भी वही कन्वर्ट कर रहे हैं ना। हाँ cos और sin में tan क्या होता है 1 बाई tan a इज व्हाट sin अपॉन cos। सो sin a बाई cos a लिख दूं, हाँ Plus- और ये हो जाएगा cos अपॉन sin। यस cot इज व्हाट cos अपॉन sin, सो cos a बाई sin a। बस अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करके आंसर लाना है। अब देखिए डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू साइन इंटू साइन, इधर से cos इंटू cos और नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो ऊपर 1 अपॉन साइन इंटू साइन विल बी sin स्क्वायर a प्लस प्लस cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a अपॉन sin a इंटू cos a इंटू cos a। अब देखिए अगर हमारे पास ऐसा कुछ होगा कि a अपॉन b बाई सी, तो दिस इज रिटन एज व्हाट a इंटू सी बाई बी, मतलब नीचे वाले का रेसिप्रोकल। सो दिस इज 1 अपॉन, सो इसे लिख सकते हैं 1 इंटू ये ऊपर sin a इंटू cos sin a इंटू cos a अपॉन sin साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। सिंपल है। अब हमको पता है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1, तो ये नीचे 1 डाल देंगे। सो 1 इंटू साइन a इंटू cos a अपॉन 1, सो क्या मिल हो गया गया sin a इंटू cos a, यस जो कि है इक्वल्स टू cos a। सो LHS LHS इक्वल्स टू RHS। सिंपल है, बहुत Yes. सिंपल है यार, यही है ना। easy. हाँ मतलब देख के हार्ड लगेगा, बट सिंप्लीफाई करने बैठो बहुत सिंपल है, खाली फॉर्मूलाज हमारे दिमाग में क्लिक होने चाहिए। नेक्स्ट ये दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बट दिस इज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो काफी अब interesting. देखिए इसमें LHS RHS नहीं ले सकते हम लोग इसको 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे और ये दोनों मिला के tan स्क्वायर a। हाँ, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट में ले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट में क्या लेंगे, फर्स्ट पॉइंट में ये प्रूव करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब देखिए हमारे पास इधर डायरेक्टली देख के ही फॉर्मूला ध्यान में आ जाता है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज व्हाट। अब लोग बोलेंगे सर आप साइन कॉस में कन्वर्ट, क्यों भाई, इसमें दिखाई दे रहा है ना फॉर्मूला, 1 प्लस tan स्क्वायर इज व्हाट सेक स्क्वायर a। सो डायरेक्टली लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a एंड 1 प्लस cot स्क्वायर a इज व्हाट यस कोसेक स्क्वायर a। मैडम को भी पहले से ही आते हैं भाई, हम क्या बताएं। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हमको समझ में नहीं आता, तो इसके आगे हम पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। सो सेक इज व्हाट 1 बाई कॉस, यस, सो 1 बाई कॉस स्क्वायर a
अपॉन कोसेक इज व्हाट 1 बाई साइन, सो कोसेक स्क्वायर है तो 1 बाई साइन स्क्वायर है। अब देखिए वापस ये किसके फॉर्म में आ गया, एक मिनट बता दें, ये पहले हम लोग ये किसके फॉर्म में आया, ए अपॉन बी द होल अपॉन सी बाई डी के फॉर्म में है, सो इट इज इक्वल्स टू ए बाई बी इंटू डी बाई सी। सो दिस इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन 1 बाई साइन स्क्वायर, तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई 1 हो जाएगा, ए बाई 1। सो ये हो गया साइन अपॉन कॉस द होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको, हाँ। सो साइन ए बाई कॉस ए द होल स्क्वायर, इसका मतलब साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन, सो इट इज टैन स्क्वायर ए, सिंपल। ये मतलब इसका वैल्यू टैन स्क्वायर ए से इक्वल मिल गया। अब ये मैं करता हूं थोड़ा, मैं देखता हूं मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली आएगा ना सर आपको। नहीं नहीं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी फंसते, भाई हम भी फंसते हैं, नया क्या है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या है, 1 माइनस टैन स्क्वायर ए, टैन ए, ओके टैन ए। देखिए मैं बोला था ना मैं फंसता हूं। सो रुको इसको वापस कर लें, कर लो। रुको, रेडी किया है ना। तो चलिए नेक्स्ट ये जो पार्ट है वो मैं प्रूव करता हूं और देखते हैं आता है कि नहीं आता है टैन स्क्वायर ए। सो लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए ये जो सेकंड पार्ट है 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टैन अपॉन 1 माइनस कॉट द होल स्क्वायर इक्वल टू टैन स्क्वायर, ये मैं प्रूव करने की कोशिश करता हूं आता है क्या नहीं वो देख लेते हैं, टीचर्स भी फंसते हैं, है ना। सो लेट अस सी सेकंड पॉइंट में, सो 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए द होल स्क्वायर। अब देखिए अब हम लोग क्या दिख रहा है, इधर कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या करें। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ। So 1 minus tan is what? Sin upon cos. Sin A by cos A. और cot जो है cos upon sin. Yes, cot A is what? Cos A upon sin. Upon sin A. इतना लिख लिया हमने, the whole square डाल दिया। अब बहुत सिंपल सा है, अब हम कलर थोड़ा चेंज करते हैं, हम लोग ले लेते हैं रेड, ग्रीन नहीं यूज किया मैंने। सो लाइफ में भी कलरफुल लाइफ होना चाहिए तभी तो मजा आएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना। सो cos into 1 will be cos A minus sin A upon cos A the whole upon, इधर भी वैसा ही, yes sin A minus cos A upon sin A the whole square। अब देखिए क्या दिख रहा है, अब हमारा इसको a बाई बी द होल अपॉन सी बाई डी के फॉर्म में दिख रहा है, वापस से सेम फॉर्मूला यूज कर लें। सो दैट इज इक्वल्स टू cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a अपॉन cos a into sin a अपॉन साइन a माइनस कॉस। तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर माइनस आकर डाल दिया मैंने, तो इसका उल्टा लिख देंगे cos माइनस sin, cos a माइनस sin a। पर्पस जो लिखा बिकॉज दिख रहा है हमको ऊपर नीचे सेम दिखाई देगा फैक्टर्स, तो हम लोग ये कैंसिल कर पाएंगे नहीं। yes. सो अब हम लोग करते हैं कैंसिल विथ ब्लैक। सो दिस इज cos माइनस साइन गेट कैंसल्ड ऑफ, क्या बचा sin बाई cos इज व्हाट tan। सो इधर लिख लें दिखाई देगा शायद। सो दिस इज sin a बाई cos a, लेकिन नेगेटिव भी है, सो माइनस sin a बाई cos a द होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस tan a द होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, सो पॉजिटिव tan का स्क्वायर tan स्क्वायर a। यही तो प्रूव करना था फर्स्ट सेकंड से, दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल टू tan स्क्वायर, दोनों tan स्क्वायर मिला ना, बहुत सिंपल था। देखो मैंने भी कर लिया तो आप लोग भी कर लोगे। ओके सो ये जो जितने भी ये वाले क्वेश्चंस थे भाई प्रूफ वाला, आप लोग घर में कम से कम 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करो और फॉर्मूलाज के साथ में फॉर्मूलाज पहले पढ़ लो। नहीं पढ़ा है तो फॉर्मूला का शीट बनाओ, पहला फॉर्मूला ही हमने किया हुआ है उसका शीट बना लो और जेब में लेके घूमते रहो, जब भी टाइम मिलेगा आप लोग निकाल के उसको पढ़ लो। यस पढ़ लो, पढ़ना इज बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ने से ही होगा। बाबा जी भी बोलते हैं पढ़ने से होता है तो पढ़ लिया करो और पढ़ते पढ़ते सीखते रहो विद एडू मंत्रा। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। होप करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं, पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर देना और जो नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत सारा शेयर कर देना। शेयर करना इज शेयरिंग इज केयरिंग, बचपन में पढ़ा था मैंने, तो वो जरूर करना। सबको बता देना कि आजकल पढ़ाई हो रही है ओनली ऑन एडू मंत्रा। यस, तो सीखते रहें, पढ़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। बाय बाय।